एजेंसीज जो डेवलप कर रही थी उसके आधार पर ये एयर स्ट्राइक हुई है और 55 से ज्यादा आतंकी के मारे जाने की यहाँ पर खबर है। इसके अलावा माफ कीजिएगा और कई आतंकियों के यहाँ पर मारे जाने की खबर है और कई के घायल होने की खबर है। और हमें जो जानकारी मिल रही है, हमें 12 लोगों के 12 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और 55 से ज्यादा घायल बताया जा रहा है। उधर पीओके में 4 ठिकानों पर मिसाइल अटैक हुआ है, 4 ठिकानों पर, और पाकिस्तान के कुल 9 ठिकानों पर ये मिसाइल अटैक हुए हैं। पंजाब के मतलब पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां भी 4 जगहों पर ये अटैक किए गए हैं। हमारे साथ सपना भी जुड़ी हुई है और हमारे साथ भवानी भी जुड़े हुए हैं। भवानी, जरा बताइए कि ये जो 9 ठिकाने हैं उनमें से बताया जा रहा है कि एक कुछ तो पीओके में है, कुछ पंजाब प्रांत में है पाकिस्तान के। देखिए रूबिका, जो 9 ठिकाने हैं उसमें से एक सबसे अहम है, वो पंजाब प्रांत के अंदर ही है, बहावलपुर। और मरियम नवाज जो कह रही है कि शहीदों पंजाब के अंदर शहीदों की धरती है, यहाँ पर खून बह रहा, आप उसी पंजाब के अंदर, उसी बहावलपुर के अंदर आतंकी तैयार हो रहे थे और भारत की धरती पर वो खून बहा रहे थे। जाहिर तौर पर ये बदला लेना चाहिए था और अब भारत ने लिया, ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था और अब उस आतंक के गढ़ को नेस्तनाबूद किया गया। उसके बाद में, क्योंकि राजस्थान की सबसे लंबी बॉर्डर है, 1030 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, उस पूरी बॉर्डर पर सुरक्षा इस वक्त कड़ी है। अगर पाकिस्तान कोई किसी तरीके की अब हिमाकत करता है तो उसको इससे करारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अभी टारगेट पर सिर्फ टेरर कैंप थे। और जो हमारे एयरबेस स्टेशन है, चाहे जोधपुर का एयरबेस स्टेशन हो, इस वक्त मैं जोधपुर पहुंचने वाला हूं। सेना को पहले से था कि जब ये टारगेटेड अटैक किए जाएंगे उसके बाद एस्केलेशन जरूर होगा पाकिस्तान की तरफ से। और हमारे साथ इस वक्त किशोर अजवानी भी जुड़ चुके हैं। किशोर, आज की सबसे बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर। जी, ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने हमला किया है पाकिस्तान की धरती के अंदर। पहली बार, देखिए, पहली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया 1971 के बाद। जो उससे पहले भी जो हमले हुए, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो भी पीओके में थी। पीओके हमारा इलाका है, पीओके हमारा कश्मीर है। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, गैर अधिकृत तरीके से उस पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन इस बार पंजाब में भी हमला हुआ है। लेकिन याद रखिए, हमला भारतीय सेना की तरफ से आतंकी ठिकानों पर हुआ है, सैन्य ठिकानों पर नहीं हुआ है। सेना का ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ है। भारत दुनिया को संदेश दे रहा है कि आतंकियों पर हमला किया गया है, पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों पर हमला किया गया है। मुरीद के में हमला हुआ है, मुरीद के जहां लश्कर तैयबा का गढ़ है, लश्कर तैयबा जमातुद्दावा, हाफिज सईद ने जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया, मुरीद के कॉम्प्लेक्स, उसमें ये पूरा गढ़ है उन आतंकियों का, जहां उनका पूरा ये तामझाम रहता है, ट्रेनिंग रहती है वहां पर, वहीं पर उनके पूरे हेडक्वार्टर हैं। वहां पर हमला किया गया है, मुरीद के में लाहौर के पास है। और बहावलपुर में हमला किया गया है, जहां जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर ने, मौलाना मसूद अजहर ने अपना कॉम्प्लेक्स बनाया, जैश ए मोहम्मद ने, वहां पर हमला किया गया है बहावलपुर में। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, और क्या क्या जानकारी मिल रही है सेना की तरफ से? किशोर, देखिए, ये तो साफ हो गया है कि जो स्ट्राइक हुआ है वो अब ऐसी जगह पे नहीं हुआ कि उसको हम लोग कहें कि पीओके में। इस बार तो पंजाब में भी अलग अलग जगह पर जो है स्ट्राइक किया गया है। और जो हमें जानकारी मिली है, कुल 9 स्ट्राइक में से 5 स्ट्राइक पीओके में हुई है और बाकी 4 जो है पंजाब के इलाके में हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक है, किसी भी तरीके का कोई ऐसा स्ट्राइक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर नहीं किया गया है। एक मैसेजिंग है और ये मैसेजिंग साफ है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आतंकी तंजीमों पर ही जो है स्ट्राइक कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि किशोर, जैसे कि जब उरी में अटैक हुआ था उसके 11 दिन बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। उसके बाद जब पुलवामा में अटैक हुआ तो उसके 12 दिन बाद जो है वो हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया। और अब 14 दिन बाद पहलगांव के जो अटैक है उसका बदला लिया गया। अभी फिलहाल जो है पूरे के पूरे एरिया को जो है, यानी कि एयर स्पेस की बात करें, एयर डिफेंसेस की बात करें, वो बिल्कुल एक्टिव है। संदीप, ये भारत ने अपनी एयर स्पेस में रहकर ये स्ट्राइक्स की हैं। भारत ने अपनी एयर स्पेस में रहकर स्ट्राइक्स की हैं, ये पता चल रहा है?
जो जानकारी मिल रही है उसमें यही है कि भारत ने अपनी एयर स्पेस में रहकर स्ट्राइक किया है, लेकिन स्ट्राइक का तरीका क्या था, क्योंकि कई सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि एयर स्ट्राइक के लिए हो सकता है नेवी का भी इस्तेमाल किया गया हो, नेवी के पास भी एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। तो अभी बहुत ज्यादा जो है इस वक्त जो है ये सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर स्ट्राइक किया तो क्या। लेकिन किशोर, सबसे बड़ी खबर यह है कि 10 बजे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से पूरे स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी जाएगी। यानी तफसील से सेना की तरफ से 10 बजे बताया जाएगा कि किस तरफ से कैसे ये हमला किया गया है। लेकिन आप बता रहे हैं कि 9 जगह जो स्ट्राइक की गई है उनमें 4 जगह पाकिस्तान के पंजाब में है और 5 जगह पीओके में है। और ये देखिए ना, कुछ एक सेकंड संदीप रोक रही हूँ, कुछ नई तस्वीरें भी यहाँ पर आ रही जी, है। ये देखिए तस्वीरें आप समझिए, वहाँ एम्बुलेंस खड़ी हुई है आपको बहावलपुर में पाकिस्तान की नजर आ रही है। वहां पर आपको कुछ खातून दिखाई दे रही है, कुछ महिलाएं दिखाई दे रही है और कुछ पुरुष हैं जो लोगों को घायल हुए हैं, क्योंकि हमने बताया 55 आतंकी घायल हुए हैं, उनको अस्पताल ले जाती हुई ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं। कुछ और तस्वीरें एक के बाद एक यहाँ पर ये साफ है रूबिका कि अब ये वो वाली बात नहीं है कि सबूत दिखाइए कहां हुआ हमला, कैसे हुआ। ये तो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के अंदर हुआ है। मतलब वो जो पीओके तो हमारा हिस्सा है, अगर वहां पर हमले हुए भी हैं तो वो तो हमारी जमीन है, लेकिन ये पाकिस्तान की जमीन पर हमला हुआ, बहावलपुर में हमला हुआ। और देखिए अब जो है संदीप, जब शाहबाज ये कह रहे हैं हम पर युद्ध थोपा गया है, इसका जवाब देंगे, मतलब ये तिलमिलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, जबकि सिविलियंस पर नहीं आतंकी ठिकानों पर यह अटैक था। देखिए इसी बात को लेकर पाकिस्तानी खुद कह रहे थे कि 48 घंटे में होगा, कल रात को होगा, परसों रात को होगा, और उसको देखते हुए वो खुद भी अपने आप को, अपनी तैयारियों को जो है अमली जामा पहना रहे थे। लेकिन जिस तरीके की स्ट्राइक हुई है उससे अपने आप साफ हो गया है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम किस कदर जो है नाकाम है। इसलिए रोक रही हूँ, उरी से हमारे साथ रिफत जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रिफत बताइए, क्या वहां बॉर्डर इलाकों पर जैसी हमें जानकारी मिल रही है लगातार एक्सचेंज हो रहा है फायर का, आर्टिलरी का? देखिए तनाव बढ़ गया है और इस वक्त जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि मैंने खुद धमाकों की आवाज़ सुनी, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि उड़ी इलाके में आर पार की शेलिंग इस वक्त हो रही है। जो ही भारत की तरफ से ये अटैक किया गया उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी के पोस्ट्स पे फायरिंग करना शुरू की। ऐसा बताया जा रहा है कि वहां से आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी अब वो इंडियन पोस्ट्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से भी रिटाइलेट किया जा रहा है, लगातार जवाब दिया जा रहा है। तो सरहदों पर तनाव बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, और खासतौर से LOC पे केरन सेक्टर में भी फायरिंग हो रही है, रजौरी और पूंछ में भी फायरिंग हो रही है, और जैसा मैं सुन पा रहा हूँ ज़बरदस्त धमाके हो रहे हैं। और जिस टाइम ये अटैक किया गया भारत की तरफ से उसके तकरीबन 20 मिनट के बाद फायरिंग शुरू हुई काफ़ी जगहों पे LOC पे। तो अभी यही जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक तो केरन एरिया में जबरदस्त फायरिंग हुई, उड़ी में लगातार तो फायरिंग हो रही है, LOC पर फायरिंग हो रही है, और ये फायरिंग हुई है एयर स्ट्राइक के बाद। एयर स्ट्राइक जो हुई है वो तो LOC के अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हुई है। जो एयर स्ट्राइक हुई है वो पाकिस्तान के पंजाब में भी हुई है, बहावलपुर में हुई है, मुरीदके में हुई है, और ये आतंकी ठिकाने हैं। भारत की तरफ से साफ संकेत, यह संदेश दिया जा रहा है दुनिया को कि आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है। बहावलपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बहावलपुर है जिस जगह हमला हुआ है, ये जैश-ए मोहम्मद का ठिकाना है। बहावलपुर जैश-ए मोहम्मद का ठिकाना है, मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना है। वो जैश-ए मोहम्मद जिस पर 2001 के संसद हमले का भी इल्जाम था, वहां पर जाकर उसके ठिकाने पर वहां पर हमला किया है। मिसाइल हमला है ये पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जा रहा है, वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही है वो कह रही है मिसाइल हमला है। हमें इंतजार करना होगा भारतीय सेना क्या कहती है इस हमले के बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये देखिए जो अभी अपडेट हमें मिल रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ये भी जानकारी कुछ वहां के जो लोग हैं वो बाकायदा कोट करके वहां ट्वीट करके और पोस्ट करके हमें बता रहे हैं भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है उसके बाद देखिए ऐसा हो सकता है किशोर कि एस्केलेशन, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये बताने की कोशिश करेगा कि हमारे सिविलियंस पर हमला हुआ। ये तो दिखाने की वो कोशिश करेगा ही कि उसने भी कुछ हमला का बदला लिया है, और वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि ये सिविलियंस पर हमला है। जबकि सीधी बात है, ये बहावलपुर और मुरीद के जो टारगेट चुने गए हैं वो दुनिया जानती है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है दुनिया में कि ये क्या थे। ये बहावलपुर जैश-ए मोहम्मद का पूरा कॉम्प्लेक्स है, हेडक्वार्टर है बहावलपुर।
वो और जो मुरीद के है वो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। और ये आतंकी हैं, कुछ भी कह लीजिए, है तो ये आईएसआई के पाले हुए ही, है तो ये पाकिस्तान के पाले हुए ही, ये तो पाकिस्तान के पाले हुए एक तरह से आउटसोर्स्ड सेना थी उनकी, जिस पर हमला किया गया है। तो ये सिविलियंस पर हमले की बात वो जरूर कहेगा, कुछ एस्केलेशन की बात वो जरूर कहेगा। यही वजह है कि एनएसए अजीत डोभाल ने अब से कुछ देर पहले, मेरे ख्याल से 3 बजे के आसपास, अमेरिका के एनएसए से बातचीत की और उनको बकायदा जानकारी दी है, क्योंकि पाकिस्तान अब इसमें विक्टिम कार्ड पे खेलने की जरूर कोशिश करेगा। लेकिन इस बीच आपको हम एक के बाद एक तस्वीरें दिखाते रहेंगे। ये तो एकदम ताजा तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, बहावलपुर की ये तस्वीर है। और जैसा यहाँ पर किशोर बता रहे, बहावलपुर वो इलाका है जहां पर आतंकियों के बहुत से ठिकाने हैं और उनमें से उस हेडक्वार्टर को बनाया गया निशाना जहां से आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा था, प्लानिंग की जा रही थी, ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि शहबाज शरीफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सुबह 10 बजे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बकायदा वो एक मीटिंग भी करने वाले हैं। हमारे साथ देखिए हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संदीप बोल दिल्ली से हैं, भवानी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुपवाड़ा की तरफ जाते हुए अमित पांडे। अमित कोई जानकारी दे रहे हैं, अमित बताइए। देखिए अभी एक अहम जानकारी हमारे पास ये आई कि उत्तरी कश्मीर के कुछ इलाकों में कुछ धमाके जैसी आवाज़ यहाँ पर सुनाई दी है, लेकिन ये धमाके किसी भी वजह से ये हो सकते हैं, ये हम नहीं कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ हमें जो वहाँ पर कुपवाड़ा हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे, लेकिन वहाँ से जो हमें अभी खबरें आ रही है, अमित ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो पीओके में हमले किए गए हैं और जो इधर आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं बहावलपुर में और मुरीदके में, वो खबरें ये आ रही हैं कि आज रात, इस रात को इसलिए चुना गया क्योंकि ये इनपुट था, ये इंटेलिजेंस इनपुट था कि वहां से आतंकी शिफ्ट किए जा रहे हैं दूसरे ठिकानों में। पाकिस्तान लगातार लगा हुआ था कैंपों से शिफ्ट करने में, अपने ठिकानों से शिफ्ट करने में, क्योंकि अब ये जैश ए मोहम्मद जो है मसूद अजहर का ठिकाना है, उसके साथ के जो आतंकी हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा था उधर बहावलपुर से, और या उधर जहां पीओके में हमले किए गए वहां कुछ कैंप थे या लॉन्च पैड थे, वहां से शिफ्ट किया जा रहा था। ये खबरें आ रही हैं, इस वजह से इन जगहों को आज की रात इन पर अटैक किया गया। पुख्ता और बड़ी प्लानिंग के तहत, क्योंकि हाइडआउट जो इनके थे वहां से शिफ्टिंग चल रही थी। अभी बीच में खबर आई थी कि हाफिज सईद को जो है ऐसे इलाके में छिपाया गया है जहां पर भारी संख्या में सिविलियंस रहते हैं। पहले उनको सिक्लूडेड एरिया में रखा गया था और अब ये बाद में ये खबर आई थी कि उनको ऐसे इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है जहां पर तादाद में सिविलियंस रहते हैं, आम जनता रहती है। लेकिन आज